अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से? बेटा कल मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बताई थी। पिछले जो 2 लेक्चर थे 2-3 उसमें मैंने आपको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो बताया था। आज मैं सारा समरी दे रही हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ करने में थोड़ी आसानी रहे। बेसिक डिफरेंशिएशन क्या थी? एन फार्मूला जो था, सबसे इनिशियल फार्मूला, एन फॉर एनी इंटीजर। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये समटाइम्स ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। इसमें हम डायरेक्ट जो फार्मूला अप्लाई करते हैं, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तमाम टाइप के पॉलिनॉमल्स, चाहे वो ऐड हो रहे हों नंबर, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, सब पे एप्लीकेबल है ये सिंपलेस्ट फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास y है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 5 प्लस 7। अब देखिए ये पॉलिनॉमल है, 3 टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं, हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। सिम्बॉलिकली y को हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या y डैश भी, या y1 भी, सब डिफ्रेंशिएशन की सिंबल है। विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई डी एक्स। फर्स्ट टर्म में देखो n3 है, जब इस फार्मूले में अप्लाई करोगे तो 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। फिर सेकेंड टर्म आपके पास आ रही है 2x रेज टू पावर माइनस 5। अब देखिए 2 कांस्टेंट है इसलिए ये आउट रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, हम इसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। इसमें वेरिएबल मौजूद है तो बस जस्ट वेरिएबल ही डिफरेंशिएट होगा। 2 एज इट इज़ एक्स रेज टू पावर माइनस 5, एन इसमें माइनस 5 है, माइनस 5 एक्स रेज टू पावर माइनस 5 माइनस 1 इस फार्मूले में हमने अप्लाई किया, प्लस 7। अब थर्ड टर्म 7 है, 7 में देखिए एक्स नहीं है यानी वेरिएबल नहीं है। जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे और वेरिएबल नहीं होगा तो उसका डिफरेंशियल 0 होगा, तो 7 का डिफरेंशियल 0। आपके पास रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए 5 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 10, एक्स रेज टू पावर माइनस 5 माइनस 1, दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड हो गए -6। आप चाहते हो तो इधर तक लिखो, चाहते हो तो जो नेगेटिव पावर है इसे डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी। 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10 बाई एक्स रेज टू पावर 6, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, y है इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 प्लस 5 होल रेज टू पावर 1/5। अब इनसाइड द ब्रैकेट टर्म्स डिफरेंट टर्म्स आ सकती हैं, तो एक सिंपल पॉलिनॉमल है, पॉलिनॉमल ना भी हो कुछ और भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। सबसे पहले इसकी पावर डिफरेंशिएट होगी, 1/5 n है इसमें, पावर इसी फार्मूले पे डिफरेंशिएट होगी, 1/5 ब्रैकेट एज इट इज़ यानी फंक्शन है आपका एक्स है इस वक्त, 1/5 माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स। आपके पास इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 प्लस 5। अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, पावर तो डिफरेंशिएट होगी 1/5, एक्स एज इट इज़ 1/5 माइनस 1, एलसीएम लोगे 1 माइनस 5/5। अब यहाँ देखिए फिर एक पॉलिनॉमल बन गया, 3 टर्म्स में बिल्कुल इस पार्ट की तरह से, इसमें ये इंडिविजुअली हर टर्म डिफरेंशिएट होती जाएगी। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1, 2 कांस्टेंट एज इट इज़, एक्स रेज टू पावर माइनस 3 का डिफरेंशियल -3x रेज टू पावर -3 माइनस 1, और 5 विदाउट वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशियल 0। सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके पास -4/5 आ गई, 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 6x रेज टू पावर -4। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, आपकी चॉइस है, आप यहाँ तक लिखते हैं तब भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि हम जो नेगेटिव पावर्स हैं ना उन्हें पॉजिटिव कर लेते हैं। तो अब देखें ये होल की नेगेटिव है -4/5, तो हमने डिनोमिनेटर में ले गए, ये सिंगल एक्स रेज टू पावर -4 था, इसे भी हम डिनोमिनेटर में ले गए, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर साइन 7x। ये आपके जहन में होगा, मैंने अपने लेक्चर में आपको बताई थी कि प्रोडक्ट फार्मूला कहलाता है या फिर यूवी फॉर्म। दो डिफरेंट फंक्शन है, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आप प्रोडक्ट फार्मूला या फिर यूवी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, साइन का फार्मूला है कॉस, कॉस सिर्फ वर्ड साइन का फार्मूला है, कॉस 7x, एंगल एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर एंगल डिफरेंशिएट होगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ 7x,
प्लस साइन 7x एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वेयर है एंड इसमें 2 है, 2x⁻2 - 1 दैट इज़ 2x। अब आपने इन सबको ओपन कर लिया। ये देखिए 7x का डिफरेंशियल 7 एज इट इज़, x का डिफरेंशियल 1 होता है। क्यों? देखिए डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा। अब आपके पास ये इसका आंसर आ गया, रिजल्ट आ गया। ये आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला या यूवी फॉर्म कहलाती है। अब आपके पास देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू √x - 1/3x। ये कौन सी फॉर्म बन रही है? क्वोशंट रूल लग रहा है और u अपॉन v फॉर्म बन रही है। u अपॉन v, डिनोमिनेटर v है, न्यूमरेटर u है। फार्मूला क्या है इसका? v², v इंटू डिफरेंशियल ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशियल ऑफ v। यहाँ पर v कितना है? 3x और u है √x - 1। हमने 1 बाय 1 इस पूरी फॉर्म में वैल्यूज सब्सिट्यूट कर दी। अब u एज v एज इट इज़ दैट इज़ 3x, ऐसा कैसे आ जाएगा? डिफरेंशियल ऑफ u है √x, √x का मतलब है 1/2। तो जब 1/2 n फार्मूले पे अप्लाई करोगे तो 1/2 x⁻⁻, ये आपको मैंने एक दिन पहले भी कराया था। 1 माइनस आपके पास जो है यहाँ पर x की पावर है 1/2, 1/2 - 1 दैट इज़ -1/2। 1 कांस्टेंट है, विदाउट वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशियल 0। u एज इट इज़ यानी √x - 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ 3x, 3 कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1। ये आपके पास आ गया। अब ये नेगेटिव पावर ऐसे डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट ऐसे ब्रैकेट से आउट कर लो। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, दोनों टर्म्स में 3 है। आप 3 कॉमन ले लीजिए। रिमेनिंग आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई x इंटू 1/2 √x और यहाँ पे बच गया √x - 1। यहाँ पे फ्रैक्शन है, बेहतर आप सिंप्लीफाई कर लो ना इसे। फ्रैक्शन है तो आप एलसीएम ले लोगे। 3 एज इट इज़ x इंटू, ये देखो ये इसका एलसीएम है 2√x। कैसे? ये x 1 था, 1 को अगर हम चाहें तो हाफ प्लस हाफ 1 लिख सकते हैं। तो इस x को हमने लिख दिया √x इंटू √x। ये एक रूट x और एक रूट x कैंसिल हो गया। आपके पास रिमेनिंग टर्म आ गया √x/2 माइनस √x - 1 होल डिवाइडेड बाई 3x², सब में चलता जाएगा। अब यहाँ डबल फ्रैक्शन है, ये फ़िलहाल आप इस दोनों को यूज़ नहीं कर सकते एट अ टाइम, जब तक कि आप ये जो न्यूमरेटर में इसका एलसीएम ना ले लो। ये देखो इसका एलसीएम आपने 2 ले लिया, √x माइनस √x - 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसके साथ। ये 3 और 3 आप कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त आप अपना सॉल्व कर चुके हो। इज इक्वल टू, ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, -2 √x प्लस 2, ये 2 जो है एलसीएम का 2 था ना, इसमें तो 2 मौजूद था, यहाँ 2 मौजूद नहीं था, इसलिए हर टर्म से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये यूवी फॉर्म या क्वोशंट फार्मूला है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चेन रूल पे। चेन रूल में इम्पॉर्टेंट रूल है। चेन किस वक्त हम यूज़ करते हैं? जब हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा आ जाए। जैसे क्वेश्चन आपको बताती, फिर आपको इजी होगा। आपने फाइंड करना है dy/dx। आपके पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, x इज इक्वल टू 5 sin थीटा। अब देखो इसमें फाइंड तो y को विद रिस्पेक्ट टू x करना है। आपने करना क्या है क्वेश्चन में कि y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन ना y x का फंक्शन है ना x y का फंक्शन है, डायरेक्ट ये दोनों लिंक नहीं है। y थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली y इज़ डिपेंडेंट ऑन थीटा, तो y सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है। इसी तरह x डिपेंड करता है थीटा पे, तो x भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है। उस सूरत में हम क्या करते हैं? चेन रूल लेते हैं। y dy/d थीटा मालूम कर सकते हैं, x dx/d थीटा मालूम कर सकते हैं। इन दोनों को हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। y टेंजेंट थीटा है, dy/d थीटा टेंजेंट का फार्मूला है sec² थीटा। ये फार्मूले मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम ही दिए थे, वो प्लीज़ याद करें, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन ऐसी है कि आप जब फार्मूले नहीं याद करोगे बिल्कुल आगे चल नहीं पाएगी। अब x है, x का डिफरेंशियल dx/d थीटा, 5 एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल cos, 5 cos थीटा। आपके पास dy/d थीटा आ गया sec² थीटा, dx/d थीटा आ गया 5 cos थीटा। दोनों डिफरेंशिएट हो गए बट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमें तो चाहिए था dy/dx ना,
अब हम इसमें क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। इस स्टेप पर हम चेन बनाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है डी वाई बाई डी थीटा, जो कि हमारे पास मौजूद है, इनटू, अब देखो डी एक्स आपको डिनोमिनेटर में चाहिए जबकि आपके पास न्यूमरेटर में आ रहा है डी एक्स बाई डी थीटा, तो इस टर्म को आप रेसिप्रोकल करोगे, क्या बनाओगे, डी थीटा बाई डी एक्स। वैल्यूज़ लगाओगे, डी वाई बाई डी थीटा एज इट इज़ सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, 5 कॉस थीटा था, रेसिप्रोकल होकर 1/5 कॉस थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा मीन्स 1/cos स्क्वायर थीटा, आप ले जाओ इसे डिनोमिनेटर में, आपके पास आ गया 1/5 कॉस क्यूब थीटा। चाहो तो यहीं तक लिखो, या 1/cos हमारे पास होता है सेकेंड थीटा, इसको अरेंज कर दो 1/5 सेकेंड क्यूब थीटा। ये चेन रूल है। चेन रूल ज़रा ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि चेन कब बनती है, जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएँ। हमने y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन y और x किसी और वेरिएबल पे, ये थीटा भी हो सकता है, ये t भी हो सकता है, ये z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस सूरत में आपने जो वेरिएबल जिसका फंक्शन है, जैसे y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये सिर्फ डी वाई बाई डी थीटा ही हो सकता है। x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये सिर्फ डी एक्स बाई डी थीटा ही हो सकता है। इनको डिफ्रेंशिएट करके इनको थ्रू चेन ज्वाइन करना है और फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस आपके पास वो फंक्शंस होते हैं जो वेरिएबल सेपरेट, यानी आप x को लेफ्ट हैंड पे या y को ना कर सकें, आप सेपरेट ना कर सकें वेरिएबल्स को, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसकी एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6। ये देखें, आप एक्स वाई को इसमें सेपरेट नहीं कर सकते, इस इक्वेशन में ये पॉसिबल नहीं है, इस फंक्शन में, कि आप एक्स सारा लेफ्ट हैंड पे कर लें और वाई सारा राइट हैंड पे कर लें। तो इस वक्त हम फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फार्मूला सिंपल वही रहेगा डिफ्रेंशिएशन का, आप हर टर्म को डिफ्रेंशिएट करते जाओगे वन बाय वन। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज़ एक्स क्यूब, differential of second term that is xy, differential of third term that is y cube, and differential of 6। यहाँ देखो dy by dx चाहिए ना, मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू x, तो हर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट होगा, बस ये ध्यान में रखना है। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो हर टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx ऑफ x क्यूब सिंपल है, विद रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, x का ही फंक्शन है, n3 है, 3x के डिफरेंशियल आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखो एक्स वाई, एक्स भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है, लेकिन डिफरेंशिएट करना है सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हमें फॉर्म लगानी पड़ेगी। एक्स वाई बनेगा यू वी फॉर्म, एक्स वाई प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल इंटू सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, वाई वैसे ही रहेगा, प्लस एक्स फिर कांस्टेंट रहेगा, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ वाई क्यूब है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होना है, तो पहले पावर फार्मूला तो लगेगा एन पे 3 वाई रेस टू पावर 3 माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 6 में देखिए ना एक्स वेरिएबल मौजूद है ना वाई, दोनों में से कोई एक भी वेरिएबल होता तो हम इसे डिफरेंशिएट करते, लेकिन 6 में वेरिएबल ही नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट 0 आ गया। अब आप इसे सॉल्व करो, ये देखो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशियल 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाई dx 1 हो गया, y एज इट इज़ इंटू एक्स, y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर, अगेन देखो y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज़ dy बाई dx। अब डिफरेंट टर्म्स आ गई, कुछ में dy बाई dx नज़र आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा, तो हम जिन जिन टर्म्स में dy बाई dx आ रहा है उसको लेफ्ट पे रखते हैं, बाकी सारी राइट पे ले जाते हैं। ये दोनों पॉजिटिव हैं, राइट पे ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएंगी। अब आपके पास इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो ये ध्यान में रखिएगा, हम जब आम नंबर कॉमन लेते हैं तो राइट हैंड पे लेते हैं, लेकिन डिफरेंशियल हमेशा लेफ्ट पे लिया जाता है। आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ देखो रिमेनिंग आ गया एक्स, अब यहाँ पर आ गया 3y स्क्वायर, एक्स प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर प्लस वाई। हमने फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स, तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ रहने देते हैं, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगी। इन केस ये सिंप्लीफाई हो रहे होते तो आप कर लेते, अब नहीं है तो बस ये आपका आंसर आ गया। अब ये देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपको,
इसको आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इस तरह से होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, कंबाइन आ रहे हैं, ये u भी फॉर्म पे होगा। फर्स्ट और थर्ड पावर में वेरिएबल जा रहा है, ये मैंने आपको लास्ट वीक का जो लेक्चर था उसमें बताया था कि वेरिएबल पावर में चला जाए तो हम लॉग लेते हैं ऑन बोथ साइड, ताकि वेरिएबल बेस में आ जाए। तो आपने इधर भी लॉग लेना है और इधर भी लॉग लेना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक हो गया। ये लॉग है पावर में, आप एक्सपोनेंशियल ले लेंगे या आप चाहें तो लॉग का फार्मूला लगा लेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा हो जाता है, ठीक है, नहीं तो मैं खुद आपको कल इंशाल्लाह करा दूँगी। ये वाला सिंपल है। एक्सपोनेंशियल का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ इनटू डिफरेंशियल ऑफ पावर ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज़ इनटू डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो आपका फार्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। ये वाले आपने करने, ये शायद आपसे ना हो सके तो मैं आपको करा दूंगी, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये आपने करने हैं और मुझे करके इसकी पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।